तो सोचिए जरा, गर्मा गर्म जलेबी खाने की चाहत और फिजिक्स, क्या इनका कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम यही पता लगाने वाले हैं। हम दूरी और विस्थापन, इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वो भी एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अजीब लग रहा होगा है ना कि जलेबी और फिजिक्स का क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल पर टिकी है। और जब तक ये कहानी खत्म होगी, फिजिक्स का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो चुका होगा। तो हमारी कहानी का हीरो है राजू, और राजू की बस एक छोटी सी सिंपल सी ख्वाहिश है, उसे खानी है गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियां। तो चलिए राजू के साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या क्या सिखाता है। ओके, तो शुरुआत होती है राजू के घर से। इसको हम साइंस की भाषा में पॉइंट ए मान लेते हैं। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब जलेबी की दुकान तक पहुंचना है, तो राजू ने कौन सा रास्ता लिया? चलिए उसके सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले राजू अपने घर से यानी पॉइंट ए से निकला। वहां से वो चला 4 किलोमीटर और पहुंच गया अपने दोस्त के घर। इस जगह को हम बोलेंगे पॉइंट बी। और फिर वहां से यानी पॉइंट बी से उसने 3 किलोमीटर और चले, और फाइनली वो अपनी मंजिल यानी मार्केट में जलेबी की दुकान पर पहुंच गया। चलिए इस जगह को नाम देते हैं पॉइंट सी। चलो, राजू को तो उसकी जलेबी मिल गई, लेकिन इस पूरे सफर में हमारे लिए फिजिक्स का पहला कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। और पहला सवाल ये है कि राजू आखिर चला कितना, टोटल कितना चला। सोचिए, अगर हमें ये पता करना हो कि राजू ने टोटल कितना रास्ता कवर किया, तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा सा हिसाब है। देखिए, दूरी को समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, बस इतना सोचिए, राजू की चप्पल कितनी घिसी, मतलब हम उसके हर एक कदम को गिन रहे हैं। उसने जो पूरा लंबा चौड़ा रास्ता लिया, उसकी टोटल लंबाई नाप रहे हैं। तो सीधे शब्दों में दूरी का मतलब है टोटल पाथ, पूरा रास्ता जो उसने कवर किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेफ्ट मुड़ा या राइट या किसी गली से घुमा, बस टोटल कितना चला वही है दूरी। अब इसका कैलकुलेशन तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। पहले 4 किलोमीटर वो अपने दोस्त के घर तक गया, और उसके बाद 3 किलोमीटर बाजार तक। हम बस इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, तो 4 + 3 हो गए 7 किलोमीटर। मतलब राजू ने जलेबी खाने के लिए टोटल 7 किलोमीटर का सफर तय किया। ये है उसकी तय की हुई कुल दूरी। लेकिन ठहरिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी सफर को देखने का एक और तरीका भी है, एक दूसरा नजरिया, जिसे फिजिक्स में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब चलिए इसको समझते हैं। ये सवाल पहले वाले से बिल्कुल अलग है। अब हम ये नहीं पूछ रहे कि राजू कितना चला, हम पूछ रहे हैं कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यानी जहां से उसने शुरू किया था, वहां से अब वो कितनी दूर है, अगर एक सीधी लाइन खींची जाए तो। और इसको समझने के लिए एक मस्त एनालॉजी है। विस्थापन एक सीधा बंदा है, मतलब उसे टेढ़े मेढ़े रास्तों गलियों से कोई लेना देना नहीं। वो तो बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का सबसे छोटा सबसे सीधा रास्ता देखता है, शॉर्टकट। तो विस्थापन की परिभाषा यही हुई, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे कम सीधी दूरी। और हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, इसमें डायरेक्शन यानी दिशा बहुत मायने रखती है। तो अब वापस राजू की कहानी पर आते हैं। अगर हम उसके घर यानी पॉइंट ए से बाजार यानी पॉइंट सी तक एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचे, तो पता है वो कितनी लंबी होगी? सिर्फ 5 किलोमीटर। ये उसके 7 किलोमीटर वाले लंबे रास्ते से काफी कम है ना? तो इसका मतलब हुआ कि राजू का विस्थापन है 5 किलोमीटर। देखा, दूरी थी 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन निकला सिर्फ 5 किलोमीटर। तो चलिए अब इन दोनों को, दूरी और विस्थापन को साइड बाय साइड रखते हैं और इनके बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। दूरी मतलब टोटल रास्ता यानी चप्पल कितनी घिसी, वहीं विस्थापन मतलब शॉर्टकट, बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी लकीर। दूरी में डायरेक्शन का कोई काम नहीं, लेकिन विस्थापन के लिए डायरेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए दूरी अक्सर ज्यादा या बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन हमेशा सबसे छोटा रास्ता होता है। अब कहानी में एक आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़। मान लीजिए कि राजू ने जलेबी खा ली
और अब वो उसी रास्ते से वापस अपने घर आ गया। तो अब क्या होगा? क्या बदलेगा? यहाँ पर नतीजा बहुत ही सरप्राइजिंग है। देखिए, उसकी कुल दूरी तो डबल हो जाएगी, 7 किलोमीटर जाने का और 7 किलोमीटर आने का, मतलब टोटल 14 किलोमीटर। लेकिन उसका विस्थापन वो हो जाएगा 0, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अब एक ही है, उसका अपना घर। हाँ बिल्कुल, 0। विस्थापन की नज़र से देखे तो अगर कोई इंसान घूम फिरकर वापस अपनी जगह पर ही आ जाए तो उसने कोई जगह बदली ही नहीं, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला है। तो अब एक सवाल सोचिए, जब एक रेस कार एक ट्रैक पर पूरा एक लैप कंप्लीट करती है तो उसका विस्थापन क्या होता है? इसका जवाब अब सबको पता है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं।